हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेशमी एजुकेशनल सोसाइटी। सो ये हमारा पार्ट 4 है। आई थिंक ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर चुके हैं। देखो, यदि एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वी हैव देन इट टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम। ओके, तो हम लोग सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और जो लगेगा कि नहीं थोड़ा बहुत उसमें हिंट देने से बन जाएगा, देन आई विल गिव हिंट फॉर दैट क्वेश्चन। ओके, हाँ, यदि कोई डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, okay, that have a different approach, then I will solve it here। okay, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज 5.1 में तुम देखोगे, बनाओगे। अब देखो, जो लोग 1 से 5 तक अभी इतना क्वेश्चन पढ़ लिया है, कर लिया अच्छे से, चूंकि कॉन्सेप्ट को समझा है, सिर्फ क्वेश्चन नहीं देखा है। ओके, देखो, क्योंकि एक दो क्वेश्चन बनाने में लगभग लगभग 15-16 मिनट 20 मिनट एक वीडियो बन जा रहा है। then you should focus on the concept that I explained in this in each video। okay, तो यदि वो लोग इतना समझ गया होगा तो देन उनको क्वेश्चन बनाने में पूरे एक्सरसाइज की दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब ये पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता सिमिलर क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या मेंशन नहीं है, लेकिन वी हैव टू चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 2। एक्स इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। अब देखो भाई, यहाँ पे यदि तुम्हें एलएचएल निकालना होगा तो एलएचएल के लिए क्या चाहिए, 2 से छोटा। एलएचएल के लिए क्या चाहिए, 2 से छोटा। एक्स टेंडिंग्स टू लेस देन 2 होता है। अब 2 से छोटा के लिए एक फंक्शन है हमारे पास, ऊपर वाला 2x+3। आरएचएल निकालने जाएंगे तो आरएचएल के हमें क्या चाहिए, एक्स टेंडिंग्स टू 2 प्लस यानी 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा एक्स यहाँ है, तो इसके लिए फंक्शन हमारा आ जाएगा 2x-3। बाकी जो लिमिट के जैसे निकालते थे अपना, तुम निकाल सकते हो इसको। अब जब तुम्हें f(2) निकालना है, अब देखो ये क्या बोल रहा है कि x लेस देन भी 2 है और x इक्वल टू भी 2 है। f(2) निकालना है जब तुम्हें, इसके लिए जो तुम्हारा f(x) हो जाएगा वो 2x+3 हो जाएगा। अब तुम इजीली निकाल सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो वी डोंट वेस्ट आवर टाइम हियर। ओके, नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। कहाँ कहाँ चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -3 एंड 3। दो जगह ही चेक करना है, -3 और 3 पे। देखो, यूज यदि तुम सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, देन यू विल लर्न मोर। ओके, तो तुम इसे सॉल्व करना, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, तुम्हारे लिए HW है। यदि नहीं बनेगा देन कमेंट। ओके, बन जाए तब पर भी कमेंट करना है आंसर, और नहीं बने तब पर भी बोलना सर ये क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन। ओके, एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 7। then I will be upload a separate video for that question। ये देखो भाई, सिमिलर क्वेश्चन है, फिर से सिमिलर क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इक्वल टू 0। यहाँ पे एट x इक्वल टू 0, बहुत इजी क्वेश्चन। ये देखो फिर उसी एट x इक्वल टू 0 है कि नहीं, सब सिमिलर क्वेश्चन। अब देखो ये भाई क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, एट x इक्वल टू 1 पे सब एक तरीके के क्वेश्चन है। एट x इक्वल टू 2, यानी कि जब तुम कॉन्सेप्ट समझ लिया तो तुम्हें इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस लिमिट जिसको अच्छे से आ गया, जो लिमिट पे कमांड कर लिया, देन ही विल बी द चैंपियन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो ये भी इजी है। एट x इक्वल टू 1 पे तुम्हें चेक करना है। अब देखो x इक्वल टू 1 पे तुम्हें जब ये वाला कब यूज करोगे, जब तुम्हें LHL फाइंड करना है और f(1) फाइंड करना है। और ये वाला कब यूज करोगे, जब तुम्हें RHL फाइंड करना है। ये फंक्शन यूज करोगे RHL के लिए और ये LHL के लिए और f(1) के लिए। काफी सिंपल है यार। ये देखो, इस फंक्शन इज डिफाइंड x इक्वल टू 1 पे बोल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा एट x इक्वल टू 1। भाई सब सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो यहाँ पूछे जा रहे हैं। अब देखो, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ वेयर इट इज डिफाइंड। ठीक है, हमें कंटिन्यूटी चेक करना कहाँ कहाँ। अब देखो, एक 0 पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है, 3 पे चेक करना है और 10 पे चेक करना है। चेक करो, काफी इजी है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये क्वेश्चन हमें देखना है। तो एक चीज जो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा होगा, अभी ध्यान दिया होगा, वीडियो पॉज करके बनाना, सोचो क्वेश्चन को या बनाओ, तब समझ में आएगा तुम्हें। तुम 1 पे और 3 पे तो कंटिन्यूटी डिस्कस कर लोगे, चेक कर लोगे, लेकिन जब 0 की बारी आएगी और 10 की बारी आएगी,
तो तुम कुछ मिस करोगे। तुम क्या करोगे? तुम कुछ मिस करोगे। और क्या मिस करोगे? वीडियो पॉज करो, उसको देखो और कमेंट करो आंसर को, ठीक है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं, क्या तुम मिस करोगे यहाँ पे। ओके, एक चीज बताओ, यहाँ पे हमें तीन चीज पे फाइंड करना है, 0 पे, 1 पे, 3 पे और 10 पे। इन चार पॉइंट पे हमें चेक करना है कंटिन्यूटी, फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। सही है। जब हम 0 पे पुट कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जब हम 0 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे होंगे, तो हम क्या देखेंगे कि 0 पे कंटिन्यूटी चेक करने के टाइम हमें LHL चाहिए, हमें RHL चाहिए और हमें f(0) चाहिए। यानी कि साफ सीधी बात है कि हमें LHL RHL चाहिए और f(0) चाहिए, और सबके लिए हमें फंक्शन की जरूरत होती है। हमें LHL के लिए कौन सा फंक्शन जरूरत पड़ेगा? यानी जो 0 से छोटा हो। 0 से छोटा है, कोई दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब इसके लिए कोई फंक्शन ही नहीं। देखो, कोई भी डोमेन हमारे पास 0 से छोटा के लिए नहीं, ये भी है तो 0 से बड़ा 1 से छोटा के लिए है, ये है 1 से 3 के लिए और ये 3 से 10 के लिए। तो यहाँ तो ये नॉट डिफाइन हो गया, यानी कि उसके लिए कोई फंक्शन ही नहीं है। RHL निकालना है, यानी 0 से बड़ा। RHL मतलब कि 0 से बड़ा, इसके लिए फंक्शन है, और वो कौन है? f(x)=3। f(0) निकालेंगे तो 0 की इक्वल के लिए भी यही है, f(x)=3। तो भाई इस केस में हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास LHL निकालने के लिए कोई फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि भाई वी कांट डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x=0। तो यहाँ हम क्या बोल देंगे? वी कांट डिस्कस कंटिन्यूटी एट x=0। 0 पे नहीं कर सकते। सेम इसी तरीके से यदि हम बात करेंगे एट x=10, जैसे यहाँ LHL नहीं मिल रहा था हमें, यहाँ पे हमें RHL के लिए, क्योंकि लेस देन के लिए तो यहाँ मिल जाएगा हमारे पास f(x)=5, लेकिन RHL के लिए हमारे पास कोई फंक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। LHL के लिए हमारे पास मिल जाएगा, यानी कि 10 से छोटा, तो 10 से छोटा है यहाँ पे, 3 से बड़ा 10 से छोटा, उसके लिए फंक्शन है f(x)=5। और हम 10 भी निकाल लेंगे जो कि 5 होगा, f(x) इसके लिए 5। यहाँ पे भी इसके लिए नहीं मिला, तो यहाँ पे भी क्या होगा? वी कैन डिस्कस कंटिन्यूटी एट x=10। बात समझ में आ रही है? तो भाई बच गया हमारे पास दो ही, 1 और 3, 1 और 3। क्लियर? तो एक चीज हमारे पास क्या दिखा कि भाई हम 0 पे और 10 पे कंटिन्यूटी नहीं डिस्कस कर सकते, ठीक है। तो ठीक है भाई, एट x=1 पे चलो, एट x=1 पे हमें f(1) चाहिए। तो f(1) निकालने के लिए x=1, x=1 किस कहाँ पे? यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि x<1 भी और x=1 भी। तो f ऑफ कांस्टेंट, चूंकि कांस्टेंट फंक्शन है, तो भाई f(1) की वैल्यू हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 3। बात समझ आ रही है? क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है जी, LHL की बात आएगी अब, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 - 1 से छोटा, 1 से छोटा के लिए कौन फंक्शन है? यही वाला है। बात समझ आ रहा है? यही वाला है। तो 3, यहाँ पे भी f(x) और यहाँ फंक्शन क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 - ये 3, चूंकि कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, f(1) भी 3। RHL पे आओ, तो RHL की बात करेंगे तो लिमिट 1 से बड़ा चाहिए, x कहाँ होना चाहिए? 1 से बड़ा f(x). 1 से बड़ा के लिए फंक्शन कहाँ पे है? x कहाँ है? ये है, उसके लिए f(x)=4 है, तो ये 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए ज्यादा हमें उसको, जैसे पहले लिख रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में, 4 में, 5th में लिखे हैं, उस तरीके से डिस्कस यहाँ नहीं कर रहे, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है और तुम थोड़ा एक्सपर्टीज हो चुके हो इसमें। यदि हम इतना भी लिख दिए तुम समझ गए कि क्या लिखना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि f(x) इज, यानी फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस
एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन नहीं होगा कंटिन्यूस, यानी एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। Now we have to discuss the continuity at x equal to 3. Okay, at x equal to 3, x equal to 3 पे हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। तो f of 1 सॉरी f of 3 के लिए क्या होगा, यानी x equal to 3, यहाँ दिख रहा है हमारे पास x equal to 3, ठीक है। यहाँ हमें क्या दिख रहा है, x is greater than 3 and x is equal to 3। तो यहाँ से हम दो फंक्शन यूज कर सकते हैं। यदि हमें एफ ऑफ 3 निकालना है तो f5 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। चाहे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 है, यदि हमें ये चीज दो चीज के लिए हमारे पास फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5। अब इक्वल टू 3 है, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 5, एफ ऑफ 3 निकालना पड़ेगा ना कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, जो हमें निकालना LHL के लिए, क्योंकि यहाँ पे RHL हम पहले निकाल लेते हैं। ओके, क्योंकि x ग्रेटर देन 3 चाहिए। RHL इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 प्लस है, 3 से बड़ा है एफ ऑफ एक्स, और ये 5 हो जाएगा। और LHL इज इक्वल टू क्या चाहिए, लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 माइनस 3 से छोटा एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 3 से छोटा, यहाँ दिख रहा है तो 4 हो जाएगा। चूंकि कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए हम लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस h इतना नहीं एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, चाहे तुम कुछ भी उसमें पुट करो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम यदि अपने बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो उस तरीके का हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में हम उस प्रोसेस को हम डिस्कस कर चुके हैं, किस तरीके से लिखना है। उस चीज को हम लिमिट वाले वीडियो में भी कवर किए हैं कि किस तरीके से लिखना है उसको, तो इसलिए हम यहाँ अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं। वी डोंट वेस्ट आवर टाइम हियर। ओके, हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं कि भाई क्या पॉइंट है इसको कंटिन्यूटी को डिस्कस करना, क्योंकि लिमिट ये सारा लिमिट के अंदर आता है, लिमिट ऑलरेडी वी डिस्कस्ड। ओके, तो कोर कॉन्सेप्ट को समझो कि किस तरीके से कहाँ कैसे खेलना है, क्या करना है। ओके, तो 4 हो गया। तो यहाँ हमें क्या दिखा भाई, हियर वी से दैट यहाँ पे भी LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL is not is equal to RHL, it means कि f of x is discontinuous at x equal to 3। बात समझ में आ गई? दोनों ही पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो गया। 0 और 10 पे तो डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि भाई एक में LHL नहीं मिल रहा है और एक में RHL नहीं मिल रहा है। समझ में आ गया बात? तो दोनों पॉइंट पे 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस और 3 पे भी डिसकंटिन्यूअस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है भाई, करो इसको HW करके कमेंट करो आंसर। सेम क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b सो दैट फंक्शन इज डिफाइंड एट। देखो सेम क्वेश्चन है, इसमें भी देखो नए नए क्वेश्चन आपस में रिलेट है। ये क्वेश्चन जैसे पीछे वाले पढ़ कर क्या है, वो सारे क्वेश्चन आपस में। तो यहाँ हमें क्या करना है कि अब तक जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, वो कॉन्सेप्ट को यूज करना है। क्या कॉन्सेप्ट को यूज करना है, भाई यहाँ ऑलरेडी बोल चुका है कंटिन्यूअस है 3 पे, तो जब कंटिन्यूअस है 3 पे तो हमें लिमिट LHL RHL और f ऑफ 3 इक्वल कर देना है। अब तुम यहाँ से LHL निकालो। अब LHL के लिए कौन सा होगा, लेस देन 3 वाला फंक्शन, ये फंक्शन यूज करो। फिर RHL निकालो इस चीज के a और b को मान लो कि कोई कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, और लास्ट में इक्वेट कर दो, ऑटोमेटिक तुम्हें कुछ जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो अपने से कुछ थोड़ा सोचना सीखो, किस तरीके से हमें सोचना है, क्या करना है, देन यू विल बी एक्सपर्टीज। ओके, गेटिंग एक्सपर्टीज, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं क्वेश्चन को। तो रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन a एंड b, और पहले से क्वेश्चन में गिवन है कि भाई ये ऑलरेडी फंक्शन जो है f ऑफ x, ये जो फंक्शन f ऑफ x ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3 पे। हमें प्रूफ वगैरह नहीं करना है, या हमें पता नहीं करना है, हमें चेक नहीं करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ये ऑलरेडी गिवन है कि फंक्शन जो है हमारा f ऑफ x, ये चीज हमें गिवन है कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, यानी f ऑफ x जो है हमारे पास वो कंटिन्यूअस है। तो जब भाई कंटिन्यूअस है f ऑफ x, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 3।
यानी एलएचएल को थोड़े से और मतलब कि अच्छे ढंग से लिखे ताकि तुम्हें समझ में आए, तो हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। बात समझ में आ गई? तो ये तीनों को इक्वल कर दो। बात समझ में आ रही हो? तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन, पहले फंक्शन हटाते हैं, एलएचएल फाइंड करेंगे। हम क्या करते हैं, पहले एलएचएल फाइंड करते हैं। एलएचएल के लिए हमारे पास क्या होता है कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 माइनस 3 से छोटा एफ ऑफ एक्स। तो भाई इसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा x टेंडिंग्स टू 3 माइनस 3 से छोटा ये फंक्शन, यानी कि ax प्लस 1 एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। सही है? तो ये चीज हो जाएगा, एक मिनट वेट फॉर अ सेकंड। ठीक है जी। लिमिट, अब देखो यहाँ h टेंडिंग्स, अब देखो यहाँ कर देते हैं हम h टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस एच। यहाँ लिख देंगे लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 माइनस एच, a इंटू 3 माइनस एच प्लस 1। अब जहाँ h है वहाँ 0 पुट कर दो, तो a इंटू 3 माइनस 0 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 1। तो ये हमारे पास LHL आ गया 3a प्लस 1। हमारे पास LHL क्या आ गया 3a प्लस 1। अब हम बात कर लेते हैं RHL की। RHL की जब हम बात करने जाएंगे तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, इसके लिए लिमिट x टेंडिंग्स टू h टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच। अब इसके लिए फंक्शन कौन होगा भाई, 3 से बड़ा, यही हो गया। तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 प्लस एच प्लस 3। अब h 0 पुट कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, कलर चेंज करते हैं ताकि क्लियरली दिखे। तो हमें क्या मिलेगा b इंटू 3 प्लस 0 प्लस 3, यानी कि 3b प्लस 3। ठीक है, हमारे पास LHL ये आया और हमारे पास RHL ये आया, और f ऑफ 3 भी निकाल लो क्योंकि दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम यहाँ निकाल देते हैं f ऑफ 3। 3 के लिए कौन सा यूज करेंगे, यहाँ x इक्वल टू 3 है, यही चीज हो जाएगा, यानी कि 3a प्लस 1। ठीक है, हालांकि इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चूंकि कंटिन्यूटी क्या बोलता है कि भाई LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, इक्वल कर दो। जब तुम इक्वल करोगे इसे, 1 मिनट, जब तुम इक्वल करोगे तो 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। अब रिलेशन बिटवीन a एंड b, रिलेशन निकालना है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 1, और 3 कॉमन लो तो a माइनस बी इक्वल टू 2। ठीक है, तो a माइनस बी इक्वल टू 2/3, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3। ये आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये डिपेंड कर रहा था तुम्हारे ऊपर कि तुम अब तक जितना क्वेश्चन पढ़े हो किस तरीके से तुम पढ़े हो, कितना डीप में तुम उसको अंडरस्टैंड किए हो। ठीक है, क्या तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पावर है। हालांकि क्वेश्चन देख के तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कोई इधर उधर का कोई कंसेप्ट नहीं था, सिंपली हमें निकाल के, और ए और बी हमें दिख रहा था, तो भाई हमें कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो हालांकि जिसको नहीं समझ में आया होगा तो वो अब समझ गया होगा। ठीक है, अब से ऐसा क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ओके, चलिए ये देखो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, लैम्डा फाइंड करना है। यहाँ पे लैम्डा यहाँ बोल चुका है कि किस वैल्यू, लैम्डा किस वैल्यू के लिए फंक्शन जो है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा, और ये x इक्वल टू 0 यानी लैम्डा निकाल लेना है यहाँ से, उसके बाद 1 पे उसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेना है। बात करने का समझ आ रहा है कि तुम्हें एट x इक्वल टू 0, पहले वाले क्वेश्चन इसको भी भूल जाओ इतना, तो पहले वाला क्वेश्चन बन गया x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो बताओ लैम्डा की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ से तुम लैम्डा की वैल्यू कुछ निकलेगा, फिर लैम्डा पुट कर दोगे इसमें। अब उसके बाद तुम क्या करना कि कंटिन्यूटी चेक कर देना एट x इक्वल टू 1 पे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। लैम्डा निकालो, लैम्डा कैसे निकलेगा भाई,
तो तुम LHL निकालो, इसका RHL निकालो कहाँ, जीरो पे, कहाँ पे, जीरो पे, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है जीरो पे, तो जीरो पे तुम LHL निकालो। ठीक है, ठीक है, क्या करना है, फाइंड, नहीं कंटिन्यूअस तो ऑलरेडी है, तो जीरो पे LHL निकालो, RHL निकालो, दोनों को इक्वल कर दो, तुम्हें लैम्डा मिल जाएगा। जब लैम्डा मिल गया तो तुम उस लैम्डा को पुट कर दो इसमें फंक्शन में। पुट करने के बाद तुम्हें एक ऐसा फंक्शन मिलेगा जिसमें कि कोई तुम्हें फाइंड करने वाला नहीं चाहिए, नहीं लैम्डा रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। अब तुम्हें क्या करना है कि उस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है एट x इक्वल टू 1 पे, काफ़ी इजी है। तो इसको तुम HW में कर लेना, ओके, और कमेंट करना यदि हो जाए तो सही है, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको यही से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 से ही। ठीक है, इसको देखते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ओके ओके।